Namaste to all. Namaste. Good evening, Niharika. Manmohan. Good evening, sir. मनमोहन, आप फिजियोथेरेपी के डॉक्टर हैं क्या? क्यों मनमोहन? सुन रहे हैं मनमोहन आप मुझे? तो ग्रुप में टेक्स्ट कर दो निहारिका कि लोग ज्वाइन कर लें। जी सर। चलिए, जब से लोग ऐड हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, विल स्टार्ट विद द प्रेयर। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Yesterday we talked about the practice of Dhyan Yoga, and one specific topic of your module 2 described in the concept of the environment of the meditation, ideal place of the meditation, how to prepare the position of the meditation, and what is the ideology behind it, and what is the science behind it. So the Bhagavad Gita, Lord Krishna, which are the counselor of the Arjuna. So Arjun is the mind and Krishna is the soul. We already talk about that. Means Arjun is the Jivatma and Krishna is the supreme doctor and Paramatma. So they talk about the what is the concept of the Dhyan Yoga, how to the practice of Dhyan to attain the mastery of the mind, to attain the controlling movement of the mind, है ना? भगवान ने इसकी बातें की और आज हम लोग थोड़ा सा और आगे के टॉपिक पे आते हैं। लास्ट है आपके ध्यान योग का, ठीक है? तो अपना सिलेबस जब आप ओपन करेंगे तो आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी, ठीक है? सो आज ध्यान योग पार्ट 2 को हम लोग आज देखेंगे। तो हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था कि हाउ टू do meditation, what is the basic reality of the meditation, what is the basic preparation of the meditation, what is the ideal environment or the ideal place for the meditation. So yesterday class we talk about the concept of this thing, and also talk about the what is the uh, pratyaha regarding that. So controlling of the mind, controlling of the senses, controlling of the subject Good of the afternoon, senses. sir. Hello. गुड आफ्टरनून सर। सर हम लोग सब साथ में हैं। मैं, मनमोहन, ममता, साहिल, अजीत, राधिका, दीक्षा। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप साथ में हैं? सर हम एक मिनट में वीडियो ऑन करें क्या? हाँ करिए, देखें सर तो मिल भी लेते हैं इसी बहाने। ओके, हेलो हेलो, आप म्यूट हो, म्यूट हो, म्यूट हो। नमस्ते। नमस्ते। ये एक साथ ये सब
पार्टी मनाने हो कि क्लास करने आए हो तुम लोग? एक साथ सारे एक साथ हो? ये कौन सा अपना अमेठी का है क्या? यस सर, हम यही रहते हैं सारे, मतलब ओके, सारे एक साथ रहते हो? ये सर अभी नया फ्लैट लिया है, मतलब ऐसे यहाँ पे कोई ऊपर ऐसे रहते हैं। ओके ओके, तो एक ही फोन से काम चल जाएगा। चलो काम चलाओ, ऑल द बेस्ट। चलो ठीक है ठीक है, इट्स ओके इट्स ओके। सो सुरभि, अच्छा सुरभि लीव हो गई। निहारिका, जी सर। आप भी साथ में ही है ना सबके? नहीं नहीं सर। अच्छा आप अलग हैं। हाँ जी। ओके, चलिए तो मनमोहन आप सुन रहे हैं? मनमोहन, यस सर। ओके। सो मनमोहन आप मुझे लिस्ट भेज दीजिएगा सभी लोगों का, जो लोग ग्रुप क्लास कर रहे हैं ना, तो मैं फिर अटेंडेंस उस तरीके से मार्क करूंगा। आई होप, मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग सुन रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये अलाउड इस तरीके से होता नहीं है, क्योंकि आपके है ना MST में ऑलरेडी अटेंडेंस होती है, सबकी सेपरेट अटेंडेंस आती है। फिर भी चलिए मैं आपको कंसीडर कर रहा हूँ, ओके। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग क्लास सुन रहे होंगे, ठीक है। तो लास्ट में मैं जरूर आपसे टॉक करूंगा सभी से, चलिए ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट ऑफ ध्यान योग को देख लिया था। ध्यान योग की आइडियल प्रिपरेशन, ध्यान योग के इन्वायरमेंट को लेके, ध्यान योग की कंडीशंस और आइडियल पोस्चर्स, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को। सो एक जो साइंस बिहाइंड ऑफ द योग, साइंस बिहाइंड ऑफ द मेडिटेशन, साइंस बिहाइंड ऑफ द अवेयरनेस, साइंस बिहाइंड ऑफ द बेसिक अलर्टनेस भगवान कृष्ण कहते हैं। नाउ टुडे वी टॉक अबाउट द परफेक्शन इन द योग। सो in Bhagavad Gita 6th chapter 18 to 28 verses, Bhagwan Krishna talk about the perfection of the Bhagavad Gita. So perfection in the yoga, who is the perfect, so who is the perfectionist? So when you see the verses of the 18 है ना, 18 verses of the sixth chapter, so yada vinyatam chittatma, सो यदा विनियतं चित्तात्म अन्येवात्र तिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा, ठीक है। सो कौन है परफेक्शनिस्ट, कौन है, हु इज द मास्टर ऑफ द परफेक्शनिस्ट, हु इज द परफेक्शन इन द फील्ड ऑफ योगिक प्रैक्टिस? तो भगवान कृष्ण 18 नंबर के चैप्टर में कह देते हैं और कहते हैं जिसने अपने अंतस से लड़ाई की है, जिसने अपने अंदर की दुनिया से लड़ाई करके और उस पर जीत कर हासिल किया है, वही विजेता है। तो कौन है वो? सो यदा विनियतम चित्त आत्म, जिसने अपने सेंस ऑर्गन को, अपने चित्त को, अपने माइंड को क्या किया हुआ है, पूरी तरीके से अटेन द विक्ट्री ऑफ द माइंड, विक्ट्री ऑफ द चित्त। और क्या है? सो निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा, कैसा है? सो जो व्यक्ति संपूर्ण काल में, है ना, उस टाइम, उस पीरियड में सारे जो भी टाइप की इंजॉयमेंट है वो उससे फुलफिल, उससे फ्री हो रहा है, सो वो परफेक्शनिस्ट है। तो ये कौन लोग हो सकते हैं साधारण सी भाषा में? तो ये वो लोग हो सकते हैं जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों की साधना कर रखी है, जिन लोगों ने अपने मन की साधना कर रखी है। सो इज द परफेक्शनिस्ट इन द योगा। So Lord Krishna explained the stage of the perfection in the process of Ashtanga Yoga, which is known as the Samadhi or the trance. So those who attain the transcendental state of the mind, है ना, who have attained the transcendental, जिसने attain कर लिया है transcendental state of mind, so is a perfectionist. So in this state, Lord Krishna explained on can see the self by the pure mind. और कितना अच्छा है यदि आप अपने माइंड की एनालिसिस करना शुरू कर दें, कितना अच्छा है यदि आप अपने माइंड के स्ट्रक्चर को पढ़ना शुरू कर दें।
और ऐसे बहुत सारे आपको समझ में आएंगे, खासकर जहाँ से मैंने भी चीज़ें सीखी हैं, जानी हैं। मैं ऐसे लोगों को, या यूँ कहूँ तो ऐसे लोग मेरे जीवन में हैं, मेरी लाइफ में हैं, जो लोग माइंड के एनालिसिस करते हैं और माइंड की स्कैनिंग करते हैं। So it is a very concept and very deep rooted thing according to Bhagavad Gita. So one can see the self by the pure mind. अभी कैसा है, आप अपने सेल्फ को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि आप इम्प्योर हैं, है ना। समुद्र की लहरें हैं, सागर के जो वेव्स हैं, तो सागर के वेव्स बहुत ज्यादा रहेंगे तो उसमें कोई भी जहाज चल पाएगा क्या? कोई भी नाव चल पाएगी क्या? नहीं चल पाएगी। सो यदि आपको अपने मन के लहरों को पीसफुल रखना है और मन के अंदर के संस्कारों को देखना है और द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोल को आपको देखना है, सो यू नीड टू प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड, है ना। सो जब आप माइंड का प्यूरिफिकेशन करते हैं तब जाके चीजें आपको रियलाइज होने लगती है। एंड द रिजॉइस इन द सेल्फ. So this state situate the meditator in the boundless transcendental happiness that can be realized by one transcendental senses. तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को एक ट्रांसीडेंट लेवल पे लेके आना है, ट्रांसीडेंट लेवल। और जब आप ट्रांसीडेंट लेवल पे लेके आते हैं अपने आप को, ट्रांसीडेंट का मतलब क्या होता है? सो ट्रांसीडेंटल का मतलब होता है द बियॉन्ड ऑफ द इमोशन, the beyond of the emotions. It's called a transcendent state. So beyond of the emotions. So if you attain the transcendental state of the mind, you attain the transcendental state of the mind, you attain the transparent movement of the chitta. और हमें ये करना ही पड़ेगा। अच्छा, आप में से क्वेश्चन इज दैट, आप सभी से है, आप लोगों ने चित्त की स्टेजेस पढ़ी हैं? हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ द चित्त? हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ द चित्त? चित्त के कितने लेयर हैं, कितने स्टेजेस हैं? नहीं पढ़ा? 5 हैं। ओके ओके, कौन कौन से हैं? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त। वेरी गुड। और एकाग्र और एकाग्र और निरुद्ध। तो निरुद्ध स्टेट इज द ट्रांसेंडेंटल स्टेट। निरुद्ध स्टेट इज द ट्रांसेंडेंटल स्टेट, और ये वो स्टेट है जहां पर संस्कार नहीं बन रहे हैं। ये वो स्टेट है जहां पर आप द फीलिंग ऑफ द नॉन डूअर, ये वो स्टेट है द फीलिंग ऑफ द विटनेस, साक्षी भाव, नॉन इंजॉयर, नॉन डूअर, संन्यास। इट इज द स्टेट ऑफ द समाधि। So niruddha means that sanskar is totally destroyable, or sanskar like a roasted things. जैसे किसी भी फर्टाइल लैंड में यदि आप कोई भी सीड को इम्प्लांट करते हैं, तो कोई भी सीड इम्प्लांट तभी हो सकती है यदि उस सीड में कैपेबिलिटी या पोटेंशियलिटी होगी, या तो उस जमीन में कैपेबिलिटी और पोटेंशियलिटी होगी। तो यदि सीड को आप किसी भी, है ना, जमीन पे, धरती पे, अर्थ पे आप इम्प्लांट करते हैं तो वो धीरे धीरे प्लांटेशन के फॉर्म में बदल जाता है। लेकिन यदि उस सीड को यदि आप रोस्ट कर दें, उसको भून दें और आप उसको इम्प्लांट करें, तो क्या वो आपके माइंड के फर्टाइल लैंड में वो आएगी क्या? तो नहीं आएगी। सेम लाइक दैट संस्कारा, जो संस्कार भुन गए हैं, जो संस्कार रोस्टेड हो चुके हैं, जो संस्कार पूरी तरीके से निरुद्ध हो चुके हैं, रुक चुके हैं, अब वो अपना रिफ्लेक्शन देने वाले नहीं। इसलिए योग की अल्टीमेट स्टेट में जाने के बाद हम तो रहते सामान्य से हैं, लेकिन हमारा स्टेट ऑफ द माइंड डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि योगियों को भूख नहीं लगती है, ऐसा नहीं है कि योगियों को प्यास या नींद नहीं आती है, ऐसा नहीं है कि योगियों को वातावरण इफेक्ट नहीं करते, सब कुछ है, बट
निरुद्ध अवस्था इज द सुपर माइंड, निरुद्ध अवस्था इज द सुपर कॉन्शियस ऑफ द योर माइंड, जहां पर आसानी से कोप कर रहे हैं आप। और वो स्टेट क्या है? निरुद्ध अवस्था। सो निरुद्ध अवस्था इज द स्टेट ऑफ द स्थित प्रज्ञ। सो स्थित प्रज्ञ का भाषः, सो अकॉर्डिंग टू भगवद गीता, कृष्ण सेज द अर्जुना द प्रजहात यदा कामान्य, है ना? सो लाइक अ स्थित प्रज्ञ। सो दिस परफेक्शन इन द योगा, दोज हु अटेन द स्थित प्रज्ञ, है ना, इट्स कॉल्ड अ परफेक्शनिस्ट। In the verse 20 to 23, if you have a Bhagavad Gita, so the 6th chapter, verse 20 to 23rd. So in 20 verse, yatro paramate chittam niruddham yoga sevaya, yatra chaivatmanatmanam pasyanatmani tusyate. So yatro paramate chittam, ठीक है ना, चित्तम निरुद्धम योग सेवया, जिस व्यक्ति ने योग की प्रैक्टिसेस की है, उसने अपने चित्त को निरुद्ध स्टेट में ले आकर खड़ा कर दिया है। और इसी अवस्था में यदि आप आ जाएंगे, सो यू अटेन द इनलाइटनमेंट, है ना। तो ये जो बातें आज के समय में तथाकथित जितने भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन हैं, कई बार आपको, है ना, बोलते हैं हम शॉर्टकट में आपको रियलाइज करा देंगे, शॉर्टकट में इनलाइट करा देंगे। इट इज नॉट इट इज लाइक ए स्टूपिड थिंग्स, है ना। जिस व्यक्ति के अंदर पात्रता ही नहीं है, उसके संस्कार निरुद्ध होने की स्थिति में नहीं है, उसका लाइफ स्टाइल बहुत अलग तरीके से गुजरा हुआ है, आप उसको अचानक से अंगुली मार से बुद्ध बना देंगे तो ये बात कुछ हजम नहीं होगी। और अंगुली मार से बुद्ध की यात्रा जो है वो ऐसा नहीं है कि ये कोई गलत यात्रा है। अंगुली मार के अंदर वो संस्कार रहे जो उसको निरुद्ध अवस्था की तरफ लेके गए। लेकिन आज के समय में हमारे अंदर के संस्कार कैसे हैं? सो if I just ask the questions कि write down the 5 good things or 5 bad things in your personality, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप अपने 5 good things और bad things को लिख पाए। आप हमेशा अपने आप को अच्छा ही देखेंगे, बिकॉज योर ईगो इज द सुप्रीम प्रियोरिटी, योग इज द कैपिटल आई। So if your ego in a capital I, so need to the perfection in the yoga, need to practice in the yoga just to convert your capital I to small I. तो जब हमारा ईगो स्मॉल होएगा तब जाके हम अपने माइंड के स्टेट को, अपने चित्त को निरुद्ध कर सकते हैं। और इन दिस वर्सेस भगवान कृष्ण टॉक अबाउट द पर्टिकुलर दिस थिंग्स। सो यत्र चैवात्मात्मनं पश्यन्नात्मनि तुष्यते, ठीक है। तो जो व्यक्ति, है ना, अपने आप में स्थित हो जाता है और परमात्मा का साक्षात करता है ना, साक्षात्कार इन द रियलाइजेशन, है ना, करता है, वो अपने आप पे संतुष्ट रहता है। इट इज द परफेक्शन इन द योगा। वन टॉपिक इज द इन मेंशन इन मॉड्यूल 2, सो आई एम ऑलरेडी डिस्कसिंग अबाउट दैट, है ना। Now 21 verses, what is the going on? So sukhmayatnikam yat buddhi grahaya matindriyam vetti yatra न चैवायम स्थित चलति तत्वतः। इंद्रियों से अतीत, those who are attain your senses, those who are victory from senses, जो जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि वाला, ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, जिसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित वह योगी परमात्मा के स्वरूप में विचलित होता ही नहीं है, वो परफेक्शन इन द योगी है। सो कैसा है? जिसकी सेंसेस पूरी तरीके से प्यूरिफाइड हो चुकी हैं और बियॉन्ड ऑफ द सेंसेस, बियॉन्ड ऑफ द सेंसेस मीन्स एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, मीन्स परसेप्शंस बियॉन्ड। एंड द यत बुद्धि ग्रहात मतीन्द्रियम, जिसने अपने इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस को पूरी तरीके से क्लीन कर लिया हो। सो इंटेलेक्चुअल कॉन्शियसनेस, इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस शुड बी क्लीन दैट इन द पर्टिकुलर दिस परफेक्शन, है ना। एंड द लास्ट थिंग इज द भगवान कृष्ण सेज अबाउट द 22 नंबर श्लोक, यम लब्धाम च परम लाभम मान्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। ठीक, तो यम लब्धा चा परम लाभम, 6 चैप्टर 22 वर्स ओपन करिए और देखिए। सो यम लब्धा चा परम लाभम, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उसे अधिक दूसरा कोई भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा बुद्धि रूप में जिस अवस्था में स्थित होगी
उस बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग के साथ क्या है कि यदि हम लोगों की लाइफ में कभी भी सफरिंग या कभी भी परेशानियां आती हैं तो हम बिखर से जाते हैं, है ना। हम कहीं ना कहीं बिखर इसलिए जाते हैं क्योंकि हम अंदर से पूरी तरीके से बिखरे हुए हैं। तो यदि आप अंदर से बिखरे हुए हैं तो बाहर की भी सिचुएशन बिखरी हुई रहेगी, तो आप हमेशा अपने आप को बिखरा हुआ महसूस करेंगे। सो सिचुएशन भले कई बार एक ही होती, लेकिन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट ऑफ द माइंड ऑफ पर्सनालिटी, जो टाइप अलग अलग टाइप के लोग हैं वो अलग अलग तरीके से उस सिचुएशन को टैकल करते हैं। कई बार तकलीफ भरी सिचुएशन लगे रहेगी, लेकिन कुछ लोग उसको बहुत अच्छे से अपॉर्चुनिटी मार के टैकल कर लेते हैं। तो अपॉर्चुनिटी मानकर उनको टैकल कर लेते हैं। कुछ लोग हैं तो अपॉर्चुनिटी मान ही नहीं पाते। तो भगवत गीता सेज अबाउट द दोज हु, हाँ, तो जिसने क्या किया, तो जिसने पूरी तरीके से परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर, जिसका एक ही इंटेंशन है लाइफ का कि परमात्मा को ही समझना है, उसको सेल्फ रियलाइजेशन ही करना है, अपनी स्पिरिट को समझना है, तब वो, है ना, मुक्त हो सकता है अपने दुख से। सो इन अष्टांगिक मार्ग ऑल्सो भगवान बुद्ध सेड अबाउट द सुप्रीम रियलिटी, सुप्रीम ट्रूथफुलनेस ऑफ द लाइफ। और भगवान, है ना, बुद्ध भी कहते हैं कि यदि आपको लाइफ में सक्सेस होना है, यदि आपको अपने दुखों से मुक्त होना है, तो अष्टांगिक मार्ग जैसी कोई चीज नहीं। और यहाँ भगवान कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि अल्टीमेट यू अटेन द ट्रांसेंडेंटल स्टेट, अटेन द ट्रांसेंडेंटल स्टेट, सारी चीजें बहुत ईजी हो सकती है, बहुत ईजी हो सकती है, ठीक है। तो ये बात रही, है ना, कंट्रोलिंग ऑफ द माइंड की, सॉरी, परफेक्शन इन द योग। एंड द लास्ट श्लोक चूंकि 23rd इज रिमेन दैट, है ना, सुतम विद्यादह दुख संयोग वियोग योग संजितम स निश्चयेन योगतव्य योगो नरिवाण चेतसा। सुतम विद्या दुख संयोग वियोगम, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है ना, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। एक बार जाने तो सही। सो साइंस और स्पिरिचुअलिटी में एक कॉमन सिमिलरिटी क्या है? दिस क्वेश्चन इज दैट साइंस और स्पिरिचुअलिटी में कॉमन सिमिलरिटी क्या है? कॉमन सिमिलरिटी क्या है? साइंस और स्पिरिचुअलिटी में कॉमन सिमिलरिटी है, क्या है? एनीवन? ये ग्रुप स्टडी वाले बताओ। अरे नहीं आता तो ये भी तो बताओ ना कि हाँ नहीं पता। किसी को नहीं पता? निहारिका? जी सर। साइंस और स्पिरिचुअलिटी की एक बेसिक सिमिलरिटी है, क्या है वो? साइंस भी उसी चीज को, दोनों, यस, दोनों, दोनों सर फैक्ट्स पे काम करते हैं। वेरी गुड। और बस सर इतना ही पता था मुझे तो। दोनों ही ट्रुथ के पीछे हैं, दोनों अच्छा। ही सत्य की खोज कर रहे हैं। सो डिस्कवरी ऑफ द ट्रुथ, सो डिस्कवरी ऑफ द नेचुरल साइंस, नेचर साइंस, है ना। सो नेचुरल साइंस, और दोनों ही कॉज इफेक्ट थियरी पे चलते हैं, कॉज एंड इफेक्ट थियरी पे चलते हैं। दोनों ही कहते हैं कि पहले जानो फिर मानो, और पहले, है ना, करो फिर पाओ। सो कॉज एंड इफेक्ट, सो डू एंड गेट जो थियरी है, करो और पाओ, ये थियरी साइंस भी लेके चल रहा है और स्पिरिचुअलिटी भी लेके चल रही। और 23rd नंबर का वर्सेस यही बात कहता है यहाँ पे कि जो दुख रूपी संसार के संयोग से रहित है, जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए, ठीक है। सो जो दुख रूपी संसार के संयोग से रहित है, यदि आप यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, लाइक अ, बहुत सिंपल सा लोग एग्जांपल तो दे देते हैं कि लाइक अ लोटस इन द, तालाब में एक लोटस,
है ना। सो लोटस की तरह है, कीचड़ में लोटस की तरह है, सो कीचड़ इज नॉट इन्फ्लुएंस द पर्सनालिटी ऑफ द लोटस, है ना। सो यहाँ पर क्या है, हम लोग क्या लाइफ में ऐसा कभी करते हैं कि यदि हमारी सोसाइटी में तमाम ऐसे लोग हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं और हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हम बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, सो हम प्रभाव में ज्यादा आते हैं, है ना। सो हेयर स्पिरिचुअलिटी ऑलवेज सेज दैट कि दैट यू प्रैक्टिस ऑफ द स्वभाव नॉट अ प्रभाव। सो आपको स्वभाव में जीना आना पड़ेगा, तब जाके आप अपने आप को लोटस की तरह बना सकते हैं। When you live with the influence of society, comparative study of the society, comparison in the society, just you compare that I have this and that, I have this and that, I have not this, I have not that, so यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। So भगवान कृष्ण in the 6th chapter of 23 verses कि जो इस सोसाइटी में किस तरीके से रह रहा है, so जो इस सोसाइटी की तकलीफ में भी रह रहा है, but in the form of the न्यूट्रल लाइफ स्टाइल। ये है रियल कंसेप्ट परफेक्शन इन द योगा, ठीक है। तो हमें तब समझ में आएगा कि यस, कुछ चीजें तो जो है वो बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। तो हमें एक मंत्र यहाँ से लिख लें कि 2 चीजें लाइफ में जरूर, है ना, साथ में रखें। पहला, टू लिव ऑन एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के आधार पर भी जिंदगी जिए। To live with on experience, life live with on experience, अपने अनुभव के आधार पे जिंदगी जीना सीखें। और दूसरा है डोंट गेट इन्फ्लुएंस, प्रभाव में आके नहीं, सो प्रभावित नहीं होना है, और जो जी रहे हैं अपने एक्सपीरियंस में जी रहे। सो ऑल द रिलीजन लाइक बौद्ध रिलीजन, जैन रिलीजन, है ना, the Shinto, Confucius, Hindu, Sikh, Muslim, all the community, है ना, community और the schools of the thought, ये सब क्या हैं, तो ये सारे लोग जो हैं वो अपने रिलीजन, है ना, के बारे में आपको बताते हैं। और हम कई बार इन रिलीजन के इस तरीके से फॉलोवर होते हैं कि हम हिंदू हैं तो फिर हिंदू हिंदू ही हो गए, मुस्लिम है तो फिर मुस्लिम 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 ही हो गए। सो रिलीजन जो है वो आपको, है ना, नैरो माइंडेड करना तो नहीं सिखाता ना, रिलीजन आपको नेचर में लाना सिखाता है। मीन्स व्हाट इज योर नेचर, व्हाट इज द योर स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमैनिटी, सो ये रिलीजन सिखाता है। लेकिन हम कहाँ अटक गए हैं आज, तो हम अटक चुके हैं पूरी तरीके से एक ही रिलीजन पे। और इसीलिए हो सकता है कि हमारे धर्मों में हम भले एक्सेप्ट करते हैं लेकिन झगड़े भी हो रहे हैं खूब। तो अभी धर्मों के बहाने झगड़े हो रहे हैं, फिर कर्मों के बहाने झगड़े होंगे, फिर जाति पाति के नाम पे झगड़े होंगे, फिर प्रोफेशन के नाम पे झगड़े होंगे। सो ये सब क्यों हो रहा है? इट इज ओनली द रीजन बिहाइंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द रिलीजन, प्रभाव। तो आप रिलीजन में रहें लेकिन अपने अनुभव से भी रिलीजन को समझें। हिंदू धर्म के आप भी हैं, हम भी हैं, ऑलमोस्ट आई होप कि आप जितने सारे सुन रहे सारे हिंदू ही होंगे, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने धर्म की डोमिनेंसी को, है ना, उसको हर जगह थोपें। आप अपने धर्म को ही नहीं जानते हैं, कई बार बस थोपते चले जा रहे हैं। कट्टर हिंदू जैसे लोग बने हैं ना, हम सनातन धर्मी, हम सनातन धर्मी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सनातन? दैट वी डोंट नो अबाउट द व्हाट इज द रूट ऑफ द सनातन, है ना। तो हमें इन चीजों को पहले समझना है, ठीक। सो वन इज a specific topic in that module 2, nature of the mind. If you go to syllabus, so the nature of the mind. So what is the nature of the mind? Lord, है ना, Krishna says about nature of the mind. So here Arjun the talk about the what is the structure of the mind, what is the quality and the feature of the mind. So specific character here mentioned the shlok number 34. So shlok number 34, if you go to 34, here already I have written that, ठीक है। So what is the 34? 6th chapter 34, chanchalam hi manah Krishna pramathi balabhadranam tasyaham nigraham manye vayoriv sadushkaram. So chanchalam hi manah Krishna. So the mind is very restless, turbulent, strong and obstinate. So, O Krishna, it appeared to me that it is more difficult to control than the mind. So wind,
So how to control the speed of the mind, how to control, like a mind is like a wind. So how to control is this? So the mind is a very restless, mobile, hyperactive, turbulent, strong and obstinate. So obstinate behavior, strong and turbulent behavior, restless behavior of the mind, how to control it, how to overcome it. So it's a very simple, it's a very burning question Arjun asked from the Krishna. So Arjun asking to Krishna how to control your mind. So Krishna says about the nature of the mind. So specifically Bhagavan Vacha in 35 number verse says Asanchayam Mahabaho Manodir Nigraha Chalam Abhyasen tu Kaunteya Vairagyen cha Grihate. So Lord Krishna says that Asanchaya Mahabaho, O mighty armed son of the Kunti, Mahabaho. So what you say is the correct. The mind is indeed very difficult. Asanchayam Mahabaho Mano Durnigraham Chalam. His mind is indeed very difficult. Abhyasen tu Kaunteya, but by the practice of the detachment, Vairagyen cha Nigrahe, it can be controlled. Okay. So the practice and detachment, it can be controlled. So it can control. So Bhagwan Sri Krishna respond to Arjuna. So what is that? So specific thing is that very beautiful definition of the Bhagwan Krishna says about when you go to any type of counselor. So counselor give us some specific type of degree to you. Why he give to degree to you? Why he give to some specific type of courage to you? Because when counselor gave a encourage to you, your self confidence and willpower will be strong. अपने आप strong हो जाता है. So यहाँ से कृष्ण भी क्या कह रहे हैं? महाबाहो. Mahabaho. Who is the Mahabaho? So Mahabaho means that those who are very strongest in the person. So mighty armed one, Mahabaho. ठीक है. So क्या कहते हैं भगवान कि practice इसके through, so abhyas and detachment. So practice and detachment, it can be controlled. So simple things Bhagwan Krishna is there, but it's a very difficult. Sri Krishna does not deny the problem by saying, Arjuna, what nonsense are you speaking? That mind can be controlled very easily. Rather, he agrees with the Arjuna statement, the mind of the indeed difficult to control. So however, so many things are difficult to achieve in the world, and yet we remain undetended and move forward. For example, sailors knows that the sea is dangerous and the possibility of the terrible storm exists, and they have never founded those dangers so sufficient reason for remaining ashore. So hence Sri Krishna assure Arjuna that the mind can be controlled in the Vairagya and the Abhyasa. So it is a specific thing, the Abhyasa and the Vairagya is the specific two limbs of your personality, two limbs of your personality. So in the practice of Abhyas and the practice of the Vairagya. So what is the Vairagya? Vairagya is the come from the Bodh. Vairagya is the origin from the Bodh. Vairagya कहाँ से आता है? So Vairagya is the origin from the wisdom. When you get a wisdom, you enlighten that. Vairagya. और सबसे बड़ा धर्म जो है वो वैराग्य है, ध्यान रखिएगा. बौद्ध धर्म का जब आप अभिधम्म पिटक पढ़ेंगे, it's a very good the compilation of his speeches and discourses of the Lord Buddha. So Abhidhamma Pitaka is the one of them, then Tripitaka, Abhidhamma Pitaka. So here is a very beautiful definition that चार मार्गों में सबसे श्रेष्ठ मार्ग अष्टांगिक मार्ग.
सत्य में सबसे श्रेष्ठ 4 नोबल ट्रुथ, और धर्म में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है आपका वैराग्य धर्म। ठीक है, सो वैराग्य हियर इज अ मीन ऑफ द डिटैचमेंट। तो वैराग्य कहाँ से आएगा? वैराग्य का ये मतलब नहीं है कि आपके ईगो को कोई बात लग गई और आप एक किनारे चले गए नाराज होके और आप वैरागी हो गए। म्यूट कर दीजिए अपने आप को जो ग्रुप स्टडी कर रहे हैं। तो वैराग्य कहाँ से आएगा? तो वैराग्य का ये मतलब नहीं होता कि आप घर परिवार छोड़ गए, आप सन्यासी हो गए, आप हिमालय की यात्रा में आ गए और आप वैरागी हो गए। सो वैराग्य आपकी जिद नहीं है। वैराग्य आपके अंदर से उठी हुई द्वेष की भावना नहीं है कि आपके अंदर द्वेष आए और आप वैरागी हो जाइए अचानक से। जैसे आप देखेंगे रिलेशनशिप में, किसी की रिलेशनशिप ब्रेक होती है, पति ने पत्नी को धोखा दिया, पत्नी ने पति को धोखा दिया, या आज के समय में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के जो रिलेशनशिप है, यदि बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड ने कुछ कहा या गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को कुछ कहा, दे अटेन द वैराग्य। वो बोलेगा नहीं साहब अब तो जिंदा जीने में क्या रखा है, चलो इससे अच्छा तो और कुछ कर लेते हैं। सो इट इज नॉट अ वैराग्य दैट। हाँ, specific beautiful story भगवान कृष्ण is related this theme, I just remember that। बहुत सुंदर कहानी है। एक आदमी जो है अचानक से अपने घर से बाहर निकल गया और हिमालय चला गया, और हिमालय जाकर एक सन्यासी के आश्रम में गया और बोला साहब आप हमको अपने यहाँ पे रख लो। सन्यासी ने कहा साहब तुम उतनी दूर से यहाँ पे आए हो, क्यों आए? तो बोले साहब बस मुझे वैराग्य लेना है। तो वैराग्य अंदर से आया है और वैराग्य धारण किया है मैंने, तो आप मुझे मौका दो, मैं आपके यहाँ रहना चाहता हूँ, योग की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, यहीं रहना चाहता हूँ। उसने सन्यासी को वो तमाम बातें नहीं बताई थी जो उसने फेस की थी, बस उसने ये कहा कि हमारे अंदर वैराग्य भाव आया है, मुझे आप अपने पास रख लीजिए। सन्यासी ने उसको अलाउड कर दिया, ठीक है। शुरुआत के 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, 1 हफ्ते बीते, 2 हफ्ते बीते, महीने बीते। अचानक से वो व्यक्ति एक दिन रात में फूट फूट कर रो रहा था, काफी ज्यादा रो रहा था। तो वो सन्यासी जो है वो उस व्यक्ति के पास गए और दरवाजा खटखटाया, आवाज आ रही थी, उन्होंने देखा। तो साहब तुम रो क्यों रहे हो? बोले साहब क्या बताएं, आज बीवी की बड़ी याद आ रही है। तो बोले बीवी की? बोले हाँ साहब मैं शादीशुदा हूँ, बीवी की याद आ रही है। बोले क्यों याद आ रही है? बोले बस सर साहब ऐसे ही याद आ रही है, क्योंकि इस टाइम वो काफ़ी ख्याल रखती थी, तमाम चीज़ें हैं, तो तुम्हें उसके पास रहना चाहिए था। सन्यासी ने कहा यहाँ क्यों आए तुम? तो फिर सन्यासी से उस व्यक्ति ने अपनी सारी सच्चाई बताई कि साहब खाते समय नमक ज़्यादा हो गया था और मैंने बीवी को डांट दिया, बीवी ने भी मुझे उल्टा सीधा कह दिया और अंदर से मन बड़ा दुखी हुआ, बड़ी तकलीफ हुई और मैं सीधे वहाँ से यहाँ आ गया। तो सन्यासी का बड़ा प्यारा उत्तर था। बोले साहब वैराग्य जो है मुंह फुलाने का नाम नहीं है। वैराग्य नहीं आया कि जब मन किया साहब अकड़ आई और निकल गए, वैरागी हो गए। वैराग्य बोध और विवेक के गर्भ से पैदा होता है। So it's a deliver from the wisdom. It is a वैराग्य। तो जब तक बोध नहीं आएगा, जब तक आपका विवेक नहीं होगा, जब तक आपका होश नहीं आएगा, आपका अंतर मन नहीं करेगा, तब तक आप वैरागी नहीं हो सकते। सो अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च निगृह्यते। अभ्यास और वैराग्य। सो वैराग्य का तो मतलब समझ में आ रहा है कि जो विवेक के गर्भ से पैदा होगा, जो बोध के गर्भ से पैदा होगा, जो अंदर की दुनिया से अंदर के समझ से पैदा होगा, उसे हम वैराग्य कहते हैं। वो विरक्ति भाव वैराग्य कहलाता है। और जब वो विरक्ति आपके अंदर आएगी तो आप संसार में रहते हुए संसार में नहीं रहेंगे। So we observe that the mind runs towards the object of the attachment. So towards the direction it has been habituated, so habitualized, and to the running in the past. So our mind is
What is the nature of our mind? Our mind is always like a pendulum. So in sometime he is staying in the past and sometime he is staying in the future. But he is not enjoying is the present time. What is the going on present time? What is we have become? जो प्रेजेंट में हो रहा है, हम क्या हैं, किस तरीके से हो सकता है हमें नहीं पता, लेकिन हम इन फ्यूचर और पास्ट के पेंडुलम में ज्यादा घूम रहे हैं. सो वैराग्य जो है मन के इस हरकतों से, या यूं कहें इन हरकतों में चाबी लगाने की तरकीब है. मन के इस गति में चाबी लगाने की तरकीब है. And what is the abhyasa? So abhyas, it's mean of practices. So one very famous slogan, very famous quotation, that practice makes a man perfect. So it is a right. So it is not a completely right. So practice can a right, it is not a completely right, because any type of practice you get a perfection. It is not a true, not a perfectly true. आप कुछ भी करते रहोगे और बोले हम सब अभ्यास कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या वो आपको परफेक्शन देके देगी? क्या नहीं देगी. क्यों नहीं देगी? क्योंकि हम कुछ भी कर रहे हैं. सो व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ दैट? राइट प्रैक्टिस टू बी मेक्स अ मैन परफेक्ट. राइट प्रैक्टिस होनी चाहिए. सो राइट प्रैक्टिस के लिए द सिलेक्शन ऑफ द कर्मा इज ऑलवेज राइट, शुड बी राइट. तो हमारा कर्म भी राइट हो, सिलेक्शन ऑफ द कर्म राइट हो, तब आप जो अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है, आप बार बार इसको कर रहे हैं और राइट प्रैक्टिस राइट तरीके से कर रहे हैं. सो ऑन द कंसर्न एंड द परसिस्टेंट अपार्ट ऑफ द चेंज एंड होल्ड हैबिट और डेवलप ऑफ न्यू वन. सो जब आप कोई नई प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, दैट यू क्रिएट ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ संस्कार इन योर माइंड. सो अभ्यास फॉर दैट. और जो अभ्यास से आपके राइट संस्कार क्रिएट हो रहे हैं, वही राइट संस्कार आपको राइट एक्सपीरियंस दे रहे हैं. तो यदि हमें अच्छे माइंड को कुछ ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं जिसमें माइंड को कुछ न्यूट्रिशंस वैल्यू मिल रही है, स्पिरिचुअल वैल्यू मिल रही है, व्हाट इज बैड? सो जब आप माइंड को न्यूट्रिशनल वैल्यू दे रहे हैं, देन माइंड बिकम इन द वैरागी. So vairagya and abhyas. So abhyas means that a practice. So practice a very important word for sadhaka. So those who are practice of the in spirituality and the practice of the yoga, practice of the sadhana, doing the sadhana, so they feel what is the important of the abhyasa. So in all field of human endeavor, practice is the key that open to door the mastery and excellence. तो यदि आपको अभ्यास की दुनिया से जुड़ना है ना, आपको अभ्यास की दुनिया से जुड़ना है, तो आपको वैरागी होना पड़ेगा. और आपको यदि मास्टरी और एक्सीलेंस में जाना है, तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा. ठीक है. और यही खासियत रही है हमारे मन की. नाउ व्हाट इज द मेरिट ऑफ एनलाइटन योगी? तो यहाँ भगवान कृष्ण मैरिट की बात करते हैं एनलाइटन योगी की, कि क्या मैरिट है. सो तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानेभ्यो अभितो मत्पितो अधिकः कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन. सो क्या लक्षण, व्हाट इज द मैरिट ऑफ द एनलाइटन योगी? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एनलाइटन योगी की, क्या गुण होते हैं? सो तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपितो अधिकः कर्मश्चिवाधिको योगी तस्माद् योगी भवति. So a yogi is the superior to the tapasvi ascetic. So ascetic जो उसका behavior है, तपस्वी भी है. What is the तप? So तप का मतलब क्या है? तो तप का मतलब है कि जो दुखों को सुख पूर्वक एक्सेप्ट कर ले, जो दुखों को सुख पूर्वक सहन करे, वो तपस्वी है. And the superior to the ज्ञानी, a person of the learning, हमेशा वो सीख रहा होता है. आप में से देख लीजिए कौन किस नेचर के हैं. हमेशा वो
दुखों को सुखपूर्वक सहन करते हैं मीन्स कठोरता, अपने आप के प्रति कठोरता। वन वेरी फेमस स्लोगन गेव द पंडित श्री राम शर्माचार्य, अपने प्रति कठोर बने और दूसरों के प्रति उदार बने। सो अपने प्रति कठोर होने का मतलब क्या है? तपस्वियों, है ना। सो तपस्विभ्यो अधिको योगी, तपस्वी बने, है ना। एंड द सेकंड थिंग इज द ज्ञानी, सुपीरियर टू ज्ञानी। ज्ञानी लर्न करते रहे, कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में किसी से भी लर्न करते रहे। एंड इवन सुपीरियर टू द कर्मी, है ना, रिचुअलिस्टिक परफॉर्मर, ठीक है, जो कर्म है ना, सुपीरियर टू द कर्म, जो कर्म में भी सुपीरियर होता है। देयरफॉर द अर्जुना स्ट्राइव टू बी अ योगी, इसलिए हे अर्जुन तुम योगी बनो, ठीक है। बहुत बढ़िया डेफिनेशन यहाँ पे अर्जुन को भगवान कृष्ण बताते हैं। सो योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, योगी ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, ठीक है। और योगी जो है वो सकाम कर्म करने वाले जो कर्म योगी हैं, जो रिचुअल्स करते हैं, उनसे भी श्रेष्ठ हैं। इसलिए योगी जो है वो परफेक्ट वर्ड है और परफेक्ट आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसलिए हे योगी, हे अर्जुन तू योगी बन। सो इट इज द मैरिट ऑफ इनलाइटेंड योगी, है ना। तो कितनी सुंदर बातें भगवान कृष्ण यहाँ पर समझाए जा रहे हैं, ठीक। तो तपस्वी की डेफिनेशन मैंने बता दी कि वो जानबूझकर, है ना, वॉलेंटरी मॉर्टिफिकेशन इन द लिव्स विद एक्सट्रीमली एस्ट्रेस ऑफ द लाइफ स्टाइल, है ना, जानबूझकर, एंड रिफ्रेनिंग फ्रॉम द सेंसुअल प्लीजर एंड द accumulation of the material wealth as an aid in the pursuit of salvation. हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके ओके। सो यहाँ जिस योगी की इनलाइटन मेरिट की बात हो रही है, इनलाइटन योगी के मेरिट की बात हो रही है, वो ये। सो कोई भी कंडीशन हो, भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन को योगी बनने की ही सलाह दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है, और जो सकाम कर्म या जो रिचुअल या जो कर्मकांड वाले कर्म योगी होते हैं उनसे भी श्रेष्ठ है। तो क्या बने? योगी बने। सो फेट ऑफ इम्परफेक्ट योगी, है ना। सो इम्परफेक्ट योगी क्या है, कौन कहलाते हैं? सो यहाँ पर भगवान कृष्ण आगे की डेफिनेशन में समझाने की कोशिश करते हैं, है ना। किसमें है? सो इन द चैप्टर 7, 16 नंबर, मे बी दिस इज द not a 16, not a chapter 7, it is a chapter 6. एक सेकेंड, it is a chapter 6, yes, chapter 6. सो क्या कहते हैं भगवान? नात्य शस्त्र योगी अस्ति न चैकांत मनश्रुतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव अर्जुन। तो योग किन लोगों को नहीं सिद्ध हो सकता है? कौन लोग हैं जो करते तो खूब योग हैं लेकिन उनको योग का रिजल्ट नहीं मिल रहा है? तो यहाँ कहते हैं भगवान कृष्ण, ना तत्स्य सुस्त योगी, कैसा है योगी? न बहुत हे अर्जुन, योग ना तो बहुत खाने वालों का, ना बिल्कुल खाने वालों का, ना बहुत सोने वालों का, और ना ही बहुत जगने वालों का। इन लोगों का योग सिद्ध नहीं होता, ठीक है। सो अर्जुन, दोज हु ईट टू मच और ईट टू लिटिल, sleep too much or sleep too little, so cannot attain the success in yoga. So after describing the object of the meditation and the end goal of achievable by the Shri Krishna, give some regulation of the follow. तो योग किन लोगों का सिद्ध नहीं होता है? जो लोग बहुत खाते पीते हैं या जो बिल्कुल भी नहीं खाते, ऐसे लोगों का भी सिद्ध नहीं होगा। सो कैसा होना चाहिए? युक्ताहार विहारस्य, ठीक है, कैसा होना चाहिए? सो दैट दिस श्लोका,
युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः 6 चैप्टर 17 वर्सेस। तो जब योग यदि बहुत खाने वाले या ना खाने वाले या बहुत सोने वाले या बहुत देर तक जगने वाले ऐसे लोगों का योग नहीं सिद्ध होता, तो कौन लोगों का योग सिद्ध होगा, कैसे लोग होंगे? सो युक्ताहार विहारस्य। सो योग किन लोगों का सही होगा, किन लोगों का सिद्ध होगा? दोज हु आर टेम्परेट इन ईटिंग, युक्त चेष्टस कर्मसु एंड रिक्रिएशन बैलेंस्ड इन द वर्क। चेष्टस मीन्स एक्शन, and yukta swapnavabodhasya and regulated in sleep can mitigate all sorrow by the practice of yoga. तो जिन लोगों का स्लिप जो है वो परफेक्ट हो, गहरा हो, ठीक है, बैलेंस्ड हो, कैन मिटिगेट ऑल सारो बाय द प्रैक्टिसिंग ऑफ द योग. So in this verses Sri Krishna said the state by the being temperate in bodily activity and the practicing of the yoga we can become free from the sorrow of the body and the mind. यहाँ पर कृष्ण अलग बातें कर रहे हैं, आ रहा समझ में? तो इस तरीके से युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु की बात भगवान कृष्ण यहाँ पे कर रहे हैं, और जो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, काफी इंपॉर्टेंट। तो आज हम लोग आपका ये जो ध्यान योग है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो ध्यान योग में कौन कौन सी बातें आई? तो ध्यान योग में पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? तो पिछली क्लास में यदि यहाँ पे मैं आपको पीपीटी दिखाऊं, ऑलरेडी आपकी पीपीटी ये है, ऑलरेडी मैंने 2 पीपीटी है, ये मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? व्हाट इज द ध्यान योग, और ध्यान योग में हमने कर्म संन्यास की भी बात की थी, फिर ध्यान योग में भी हमने बात की थी बेसिक प्रिपरेशन ऑफ द मेडिटेशन, फिर ध्यान योग में भी हमने बात की थी द आइडियल प्लेस ऑफ मेडिटेशन, फिर ध्यान योग के ही चैप्टर में हम लोगों ने और क्या बातें की थी? तो हम लोगों ने इन्वायरमेंट ऑफ द मेडिटेशन, मेथड ऑफ मेडिटेशन की बात की, रिजल्ट ऑफ मेडिटेशन की बात की कि यदि कोई मेडिटेशन करता है तो उसको क्या मिलेगा। तो कल हमने देखा प्रशांतात्मा विगत भृगुमर्चित वर्ते स्थरः मनः संयम मंचितो युक्तासीत मत्परः, ठीक है। तो ये जो हमने पिछले क्लास में देखा, आज की क्लास जो है वो क्या थी? तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये देखा, ठीक है, ध्यान योग में ही ये सारी चीजें चल रही हैं। सो व्हाट इज द परफेक्शन इन द योगा, कौन परफेक्ट है योग में, व्हाट इज द नेचर ऑफ द माइंड एंड हाउ टू कंट्रोल ऑफ द माइंड, है ना, हमने ये भी देखा। एंड व्हाट इज द मेरिट ऑफ इनलाइटेंड योगी, कैसे क्या मेरिट है इनलाइटेंड योगी का, एंड व्हाट इज द फेट ऑफ इनपरफेक्ट योगी, यदि कोई इनपरफेक्ट है तो उसका क्या लक्षण है और उसको कैसे काम करना चाहिए, क्या आइडियोलॉजी है योग की, उसके पीछे हमें ये भी देखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज ध्यान योग को पूरी तरीके से कंप्लीट किया, ठीक है। आपके गिन के 4 या 5 लेक्चर्स और हो सकते हैं, ठीक है। एक भक्ति योग पर है और एक ज्ञान योग है। तो भक्ति योग में टाइप ऑफ भक्त की बात करेंगे, भक्ति के टाइप की बात करेंगे, भक्ति क्या है भगवान कृष्ण के अनुसार, फिर लास्ट में हम लोग ज्ञान योग देखेंगे। सो प्लीज क्लास नहीं मिस करेंगे, ठीक है। तो क्लास मिस नहीं करेंगे और कोशिश करिएगा कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, भक्ति को समझेंगे कि भक्ति क्या है, ठीक है। सो एक बार फिर से ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज मोड में मैंने करा दी हैं। कल मिलेंगे, भक्ति योग शुरू करेंगे। बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है, बहुत नज़दीक है मेरे भी, तो हम उस भक्ति योग को देखेंगे, ठीक है। तो एक बार जो ग्रुप क्लास ले रहे थे वो ग्रुप क्लास अपना वीडियो ऑन करें और एक एक करके अपना नाम बताते जाएं। मनमोहन,
ये ग्रुप क्लास वाले वीडियो ऑन करिए अपना। मनमोहन सुन पा रहे हैं? यस, नाम बताइए। आप म्यूट हैं। ओके, निहारिका भी हैं, सुमित भी हैं। मनमोहन वाला ग्रुप, मनमोहन, इट्स ओके इति, इट्स ओके। ये मनमोहन वाला ग्रुप कहाँ गया? यस सर। कहाँ रहते हो भाई तुम लोग? ऐसे कैसे ग्रुप क्लास करते सर हो आप एक्चुअली लोग? आज हम लोग सर एमिटी आए हुए थे सर, यूनिवर्सिटी में ही, तो सर साथ में थे, बट अब सर निकल गए हैं सारे। आप यूनिवर्सिटी में होते, कोई किसी के घर में होता है, समझ में नहीं आता है कि कहाँ होते हो भाई। इस तरीके से क्लासेस मत अटेंड किया करिए, है ना, ठीक नहीं लगता है। क्योंकि मैं भी आपके लिए टाइम निकालता हूँ अपने डिपार्टमेंट के सर बिजी सॉरी शेड्यूल। सर, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा सर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि हम नेक्स्ट टाइम हम कितना रहते हैं भगवान जाने। लेकिन यहाँ मैं पूरी क्लास बड़ी शिद्दत से लेने की कोशिश करता हूँ आप लोगों की, आप लोग पता नहीं कहाँ गायब हो। और मैं बार बार क्वेश्चन अराइज कर रहा हूँ बीच बीच में आपके ग्रुप से, आप लोग गायब ही हो। तो इस तरीके से ग्रुप स्टडी होता है क्या? तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। जिस दौर से आप गुजर रहे हैं उस दौर से मैं गुजर चुका हूँ, और अभी भी विद्यार्थी की तरह हूँ। भले मैं प्रोफेसर हूँ, पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी भी स्टूडेंट की तरह रहता हूँ, चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ, जानता हूँ। इसलिए वर्चुअल ले रहे हैं तो मुझे भी पता है कि कितनी क्लास कितने शिद्दत से आप अटेंड करते हैं, ये मुझे भी पता है। ठीक है, तो खैर चलिए शांति पाठ करते हैं। शांति पाठ। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुर्तानि पराशुभ, यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः, सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। Thank you everyone. Thank you.